Hello friends, in today's video we will discuss about NEET, like what is NEET, what is the pattern of NEET, between botany, zoology, physics, chemistry, among these which subject is come with how many marks, and everything about NEET in a very short video. And I hope in this video I will clear your all doubts in very simple words. तो बेसिकली जो नीट होती है दो टाइप की होती है, नीट यूजी और नीट पीजी। आज के इस वीडियो में हम नीट यूजी की बात करेंगे, जो आप आफ्टर 12 से देते हैं। नीट पीजी तो आप ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। नीट होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसे जो कंडक्ट करती है उस एजेंसी का नाम है नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है। नीट क्या होती है? नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक एंट्रेंस एग्जाम होती है नीट। जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट चाहिए या फिर प्राइवेट में भी चाहिए, तो उन बच्चों के लिए होती है, ठीक है। और बिना नीट से किस तरह से डॉक्टर बन सकते हो सिर्फ इस सीजन में, यानी 2025 और 26 में। उसकी भी वीडियो में ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको देखना हो तो, ठीक है। जो नीट का फुल फॉर्म बता दिया, कौन कंडक्ट करती है वो बता दिया, नीट होती क्या है ये भी बता दिया, नीट कितना मार्क्स की आती है ये समझते हैं। जो नीट होती है वो आती है 720 मार्क्स की। जो नीट का पेपर आता है वो होता है 720 मार्क्स का, 720 मार्क्स का, ठीक है ना। पहले जो होते थे वो 200 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहते थे, 20 क्वेश्चन ऑप्शनल रहते थे, ठीक है। अगर कोई सा क्वेश्चन नहीं आया तो ऑप्शनल क्वेश्चन में से कर लो, बट अब ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 180 क्वेश्चन आएंगे, जिसे आपको सॉल्व करना है 180 मिनट के अंदर, और 180 मिनट भी नहीं मिलते। तो रीजन मैं बताता हूँ। होता क्या है कि जो इन्विजिलेटर रहते हैं वो आपके साइन लेने, सिग्नेचर लेने, थंब इम्प्रेशन लेने आते दो बार ये प्रोसीजर होता है, जिसमें 5 से 10 मिनट चले जाते थे। यानी 170 से 175 मिनट में 175 मिनट में आपको पूरा नीट का पेपर करना रहता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 180 के 180 क्वेश्चन करो, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट भी होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होता है कि सब में भर के आ जाते हैं तो माइनस में भी नंबर चला जाता है। तो जो क्वेश्चन याद हो उसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देन ये तो हो गई नीट की बात। अब ये बात कर लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स कैरी करता है। बायोलॉजी 360 करता है। किस तरह से 360? 160 बॉटनी में, 180 बॉटनी में, 180 जोलॉजी में, ठीक है ना। इस तरह से 360 मार्क्स के कैरी करता है। फिजिक्स केमिस्ट्री किस तरह से कैरी करता है? फिजिक्स कैरी करता है 180 मार्क्स, केमिस्ट्री भी 180 मार्क्स। इस तरह से 720 नंबर का पेपर आता है। खैर ये तो बात हो गई नीट की। नीट का पेपर कितने मार्क्स का आता है? इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनवरी फरवरी में आने लग जाएगी, ठीक है ना। तो आप उस फॉर्म को MP ऑनलाइन से भर सकते हो। अगर खुद को भी याद हो तो खुद भी भर सकते हो, ठीक है ना। चार्जेस लगते हैं जनरल वालों के 1800-1900 लगते हैं, OBC वाले के 1500, ST/SC 1100-1200, इस टाइप से चार्जेस लगते हैं उसमें। तो जो नीट होती है वो बेसिकली बस इंडिया के बच्चे नहीं, जो इंटरनेशनल जो बाहर के बच्चे वो भी नीट को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई नीट क्या होती है, कितने नंबर की आती है, माइनस मार्किंग कैसी होती है। अब बात कर ले तो बहुत से बच्चों के मन में जो क्वेश्चन होता है कि कौन सी कोचिंग करें। लाइक बहुत सारी कोचिंग होती है, PW होती है कि फिजिक्स वाला, LN हो गया, आकाश बायजूस हो गया, अवसर हो गई, मोशन हो गई, क्लब फ्लैश हो गई, बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन होती है, राइबोसोम वगैरह। कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो नीट और बोल सकते हो नीट और जेईई की प्रैक्टिस वगैरह करवाती है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कोचिंग सुटेबल है। लाइक आप स्टूडेंट से फीडबैक लो, ना किसी टीचर से पूछो, ना किसी काउंसिलर, ना किसी एजेंट से। जो वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों से जाके पर्सनली फीडबैक लोगे, तभी आपको पता चलेगा। बेसिकली मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। अगर इंदौर की बात करूँ तो अभी जो ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी वो तो आकाश में दी थी, भवन गोवा पे जो है। तो अगर हम बात करें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ओवरऑल कि आपको कौन सी कोचिंग सुटेबल है। वहाँ के स्टूडेंट से फीडबैक लेके बहुत से बच्चे पूछते हैं कितने साल में नीट निकल सकती है। तो ये जो दो चीज पे डिपेंड करती है, आपकी मेहनत और आपके लक के ऊपर। आप कितनी मेहनत कर रहे हो और आपका लक कितना। मेरा ये मानना है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो 70% आपकी मेहनत साथ देगी और 30% आपका लक साथ देता है, ठीक है ना। खैर ये तो बात हो गई कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। देन यहाँ पे मेन चीज का तो ये आता है कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हम 11-12 के बाद नीट, 11-12 के साथ नीट दे, फिर 11-12 कंप्लीट करने के बाद जो अपना बोल सकते हो कि 12th कर लिया उसके बाद 1 साल का ड्रॉप ले फिर नीट दे। तो देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका माइंड सेट अच्छा है, आप पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा, आपको लगता है कि आप स्कूल प्लस कोचिंग दो चीज कवर कर सकते हो, तो ही 11-12 के साथ दो। वरना मेरा पर्सनल सजेशन तो ये है कि मत दो। रीजन मैं बताता हूँ। अगर आप MP बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, CBSE से भी करते हो, तो होता क्या है, जो
कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें पढ़ाई होती है ऑब्जेक्टिव बेस पे, है ना। बट जो हमारे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जिस तरह से सेट होते हैं उसके अंदर थ्योरी पार्ट भी आता है। तो बच्चों हम बहुत बार ऐसा करते हैं, या तो 12th बिगाड़ लेते हैं तो नीट बिगाड़ लेते हैं, फिर दोनों बिगाड़ देते हैं। 90% केसेस में तो ऐसा ही होता कि वो ना नीट में रह पाते ना 12th में, ना घाट का ना घाट का। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी एक चीज पर फोकस करो। अगर आप एवरेज बच्चे हो तो बहुत से बच्चे रहते हैं जो निकाल लेते हैं, तो ये बच्चों के ऊपर वेरी करता है कि उनका लक कितना साथ दे रहा है और किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये, एवरेज बच्चे हो तो देखो मत करो, आप आराम से अपना पहले 11th 12th कंप्लीट करो, तो 12th के भी आपके पास अच्छे परसेंटेज रहेंगे। देन आप उसके बाद अपना नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नीट की प्रिपरेशन बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कितनी बार में निकल जाएगी, और तो ना आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। और बहुत से बच्चे 3-3 4-4 बार भी देखते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये मत दो, एक बार जो आप 12th कंप्लीट कर लोगे, मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाती है 12th बोर्ड की, देन उसके बाद जो मई में पेपर आते हैं एक को दे दो, और उसके बाद अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो एक ड्रॉप दे दो और फिर दे दो। अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो 3-3 4 साल बिगाड़ने से भी कुछ फायदा नहीं रहता। अगर एक बार में नहीं हो तो फिर मुश्किल रहता है कि हो जाए, हालांकि होने वाला को होता भी है, बात अलग है। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये, उसकी जगह दूसरी फील्ड आप चूज कर सकते हो। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि भैया ओवरऑल आप तो ये बताओ कि नीट देना या फिर नहीं देना। तो देखो, नीट देना या नहीं देना है 5 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। कौन सी 5 चीजें वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज आपका इंटरेस्ट, मेन मुद्दा यहाँ पे आता है, आपका इंटरेस्ट है या नहीं, हाँ या ना। अगर आपका इंटरेस्ट हो कोई नीट देना, वरना कोई कितना भी प्रेशर कर लो, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, बट आप नहीं निकल पाओगे अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है। देन पोटेंशियल हैगा क्या आपका, पोटेंशियल में देखो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या, क्योंकि नीट जो होता है फुली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पोटेंशियल है आपका, तो ही जाना। तीसरी चीज, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी देखो, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस भर सकते हो। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो सिर्फ इंस्टीट्यूट की नहीं, वहाँ पे रहना खाना हर चीज का फीस लगता है। तो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हैगी क्या कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो प्राइवेट कॉलेज में या फिर वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हॉस्टल वगैरह पीजी वगैरह की फीस भर सकते हैं, रेंट भर सकते हैं। फोर्थ चीज यहाँ पे आती है रेस्ट्रिक्शंस। मेनली ये लड़कियों के केस में होता है कि घर वालों की जो रेस्ट्रिक्शंस रहती है वो ज्यादा रहती है। मान लो आपने नीट दी, आपका सिलेक्शन हो भी गया, आपको कॉलेज मिला 500 किलोमीटर दूर, तो क्या आपके घर वाले परमिशन देंगे आज के माहौल को देखते हुए 500 किलोमीटर दूर जाके पढ़ने की? पांचवी चीज रहती है कि आप खुद भी जा पाओगे फैमिली से। बहुत से बच्चे होते हैं इमोशनल बच्चों को जो नहीं जा पाते, तो इन सारी बातों को समझो। क्या आपके फैमिली वाले परमिशन देंगे 500 किलोमीटर दूर जाने की? अगर ये पांचों चीज में आपको एक फॉर्म के जैसा लिख लो, अगर ये 5 चीजों में आप पास हो पाते हो, या 5 चीजें आपके अंदर है, आपके अंदर इंटरेस्ट भी है, पोटेंशियल भी रखते हो, आप फाइनेंशियल कंडीशन भी है, कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, आप खुद भी दूर जाके पढ़ सकते हो, तो ही नीट अटेम्प्ट करो। वरना मेरे हिसाब से तो देखो साल बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा। सो आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपके हर तरह के सभी छोटे मोटे डाउट क्लियर करते होंगे। फिर भी अगर आपको इसके अलावा कोई सा डाउट हो, सो यू कैन कमेंट में। थैंक यू।